गए हैं नए प्रदेश अध्यक्ष। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बनाए गए हैं महेंद्र भट्ट। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष होंगे महेंद्र भट्ट, ये जानकारी सामने आ रही है। मदन कौशिक की जगह लेंगे महेंद्र भट्ट, तो नाम का ऐलान कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके सामने है। बीजेपी के लिहाज से ये बहुत ही महत्वपूर्ण खबर है, क्योंकि महेंद्र भट्ट बन गए हैं प्रदेश के नए अध्यक्ष। अब देखना होगा कि महेंद्र भट्ट कमान संभालने के बाद किस तरीके से संगठन को एकजुट करने की दिशा में आगे बढ़ते हैं, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं और हर प्रदेश में बीजेपी अच्छा बेहतर प्रदर्शन करना चाहती है और इसके लिए कवायदें तेज कर दी गई हैं। इसी सिलसिले में उत्तराखंड से ये बड़ी खबर आ रही है, देहरादून से ये जानकारी आपको दे रहे हैं। उत्तराखंड बीजेपी में ये बड़ा बदलाव हुआ है, महेंद्र भट्ट बनाए गए हैं अध्यक्ष। अब जाहिर तौर पर उनके सामने चुनौती होगी संगठन को और मजबूत करने की और 2024 में ज़्यादा से ज़्यादा सीटें जीतने की। और इसके साथ ही ये जानकारी मिल रही है कि जो अलग अलग खेमे हैं वहाँ से भी समर्थन मिलने की उम्मीद है महेंद्र भट्ट को। जेपी नड्डा के साथ हमने तस्वीरें भी आपको महेंद्र भट्ट की दिखाई। ये बड़ा बदलाव माना जा रहा है, ये बड़ी खबर आपको देहरादून से बता रहे हैं। बीजेपी में ये बड़ा बदलाव हुआ है और संगठन के तौर पर बीजेपी काफ़ी मेहनत करने वाली पार्टी मानी जाती है, हर चुनाव को गंभीरता से लेने वाली पार्टी मानी जाती है। और बात जब लोकसभा चुनाव की हो तो आप समझ सकते हैं कि कितने पहले से तैयारियां शुरू हो जाती हैं और उन्हीं तैयारियों के रूप में, उसी की शुरुआत के रूप में इस कदम को देखा जा रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जेपी नड्डा के साथ महेंद्र भट्ट बनाए गए हैं नए प्रदेश अध्यक्ष। कई जानकारी मिल रही थी कि जातीय समीकरणों को भी साधने की कोशिश हो रही है, इसलिए भी ये अहम कदम उठाया गया। रोहित जुड़ गए हैं हमारे साथ इसी खबर पर देहरादून से, हम सीधे उनका रुख कर रहे हैं। रोहित, आपसे लगातार बातचीत हो रही है और आपने बताया कि 2024 चुनाव के मद्देनजर ये कदम बहुत महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अपने इस एक कदम के जरिए बीजेपी आलाकमान ने, जेपी नड्डा ने, केंद्रीय नेतृत्व ने किन किन समीकरणों को साधने की कोशिश की है? रोहित, आप मुझे सुन पा रहे हैं? जी जी बोले। तो आपको बता दें कि जेपी नड्डा ने, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी के, उन्होंने एक बड़ा फैसला लिया है और खासकर यह फैसला लिया गया है आगामी 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर यह फैसला लिया गया है। फिलहाल जो तमाम समीकरण दिखाने की अगर हम बात करें तो उत्तराखंड की राजनीति में एक बड़ा जो फैक्टर असर करता है वह है जातीय और क्षेत्रीय समीकरण, क्योंकि अमूमन पर चाहे वो बीजेपी चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियां जो है इस बात पर फोकस करती हैं कि जातीय और क्षेत्रीय समीकरण दोनों हमारा बराबर होना चाहिए, ताकि कुमाऊं और जो गढ़वाल दोनों क्षेत्र हैं इनको साधा जा सके और खासकर जो ठाकुर और ब्राह्मण का जात है उन दोनों को साधा जा सके। यही वजह है कि शुरू से देखा जाता है कि अगर मुख्यमंत्री का चेहरा ब्राह्मण होता है तो अध्यक्ष का चेहरा जो है ठाकुर होगा, लेकिन यहाँ पर जिसका अगर बात करें तो वर्तमान समय पुष्कर सिंह धामी जो है क्षत्रिय से आते हैं, तो ऐसे में एक ब्राह्मण चेहरे की जरूरत थी प्रदेश अध्यक्ष के रूप में, जो कि मदन कौशिक दे रहे थे सेवा अपनी, लेकिन अब उन्हें अगर बदलना है तो ऐसे में ब्राह्मण चेहरा ही चाहिए। यही वजह रहा कि महेंद्र भट्ट पर भरोसा जताया बीजेपी संगठन ने और उन्हें अब प्रदेश अध्यक्ष की कमान सौंपी है। तो कुल मिलाकर कहे तो यह पहले से जो तमाम रणनीति चल रही थी उत्तर प्रदेश में, जो घटनाएं हुई उत्तर प्रदेश में आप होने बता के रहे हैं कि बाद जो आक्रामक अब चेहरे के तौर उत्तराखंड में पर महेंद्र भट्ट को देखा जाता है और इसीलिए आगामी लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उम्मीद है कि इससे फायदा होगा, उससे ज्यादा से ज्यादा सीटें जीतने में बीजेपी कामयाब होगी। ये तो बात हुई जातीय समीकरणों को साधने की, लेकिन पार्टी के भीतर किस तरह की चुनौतियों का सामना आगे महेंद्र भट्ट को करना पड़ सकता है और कैसी प्रतिक्रियाएं पार्टी के भीतर से मिल रही हैं? रोहित, बिल्कुल, देखिए पार्टी की भीतर के लोग काफी उत्साहित है, क्योंकि मुख्य रूप से देखें तो जो सबसे बड़ा निर्णय अगर माने तो जिससे चर्चाएं चल रही थी उत्तर प्रदेश में जो स्वतंत्र सिंह को हटाया गया था, तो उसके बाद से चर्चाएं चल रही थी कि सभी राज्यों में जो है ये तमाम प्रदेश अध्यक्ष बदले जा सकते हैं। और इसी क्रम में अगर हम बात करें तो उत्तराखंड राज्य में भी प्रदेश अध्यक्ष बदलने की कवायद थी और उत्तराखंड राज्य में प्रदेश अध्यक्ष बदलने की चर्चाएं चल रही थी, उसमें आज जोर दिया गया। और जो लंबे समय से चर्चाएं थी कि प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, उसका असर आज सुबह देखने को मिला कि प्रदेश अध्यक्ष को बदल दिया गया और जो महेंद्र भट्ट है उनको इसकी जिम्मेदारी सौंप दी गई। क्योंकि इसी क्रम में अगर हम बात करें तो एक अमूमन तौर पर यही रहता है कि अगर प्रदेश अध्यक्ष बदला जाता है तो तमाम समीकरण ना सिर्फ बिठाने होते हैं, बल्कि हम एक दूरगामी परिणाम के रूप में देखते हैं कि अगर आगे क्या होने वाला है
और इसका कितना फायदा खासकर पार्टी को मिलेगा, फिर आगामी चुनाव में मिलेगा। तो ऐसे में अगर देखें तो 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर बिल्कुल, बीजेपी ने एक लेकिन बड़ा रोहित ये भी मिला है। बताइए कि कितने मजबूत नेता महेंद्र भट्ट माने जाते हैं, जमीनी पकड़ कितनी है, क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अगर काम करना है तो तमाम लोगों को, तमाम खेमों को, नेताओं को, जातियों को, समीकरणों को एक साथ लेकर चलना पड़ेगा। ऐसे में जमीनी पकड़ कितनी बताई जाती है महेंद्र भट्ट की, और अब तक का राजनीतिक करियर कैसा रहा है? बिल्कुल, देखिए एक लंबा अनुभव है महेंद्र भट्ट को। अगर राजनीतिक करियर की बात करें तो 2 बार जो है विधायक रह चुके हैं, खासकर बद्रीनाथ विधानसभा सीट से। इसके अलावा इस बार वह चुनाव हारे हैं, लेकिन उनको जो कद है वो काफ़ी अधिक बड़ा है और एक साफ-सुथरे छवि के नेता भी हैं। तो यही वजह है कि तमाम चर्चाओं के बीच में, जब तमाम चर्चाएँ चल रही थी बीच में कि प्रदेश अध्यक्ष उनको बनाया जा सकता है, लेकिन बीजेपी संगठन ने एक बड़ा फैसला लेते हुए महेंद्र भट्ट को कल दिल्ली भी बुलाया था। कल उनसे बातचीत भी की, उसके बाद फिर उनके नाम पर जो है आदेश होता हुआ जारी कर दिया। तो मुख्य रूप से महेंद्र भट्ट एक साफ छवि के नेता है, काफी वरिष्ठ नेता भी हैं बीजेपी संगठन में। कई तरह से देखें तो एक हर काम में, हर जगह पर वह दिखते नजर आए हैं और ऐसे में उनको एक बड़े पद की जरूरत जी भी देखी गई, क्योंकि कुमाऊं क्षेत्र को और मजबूत किया जाना था। क्योंकि अभी भी वर्तमान समय में देखें तो कुमाऊं ठीक क्षेत्र है में रोहित, बीजेपी आप एक नजर बड़ी बना के रखिएगा इस पूरी खबर पर। आगे भी बीजेपी खेमे से जो भी अपडेट आएगी हम आपसे जरूर लेंगे। बहुत शुक्रिया फिलहाल आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, महेंद्र भट्ट के सामने चुनौतियां तमाम होंगी, लेकिन बीजेपी के लिए इसे एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है और ये उम्मीद की जा रही है बीजेपी खेमे से कि आगे संगठन और मजबूत होगा। खासतौर से 2024 चुनाव के मद्देनजर इसे बहुत महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। और जैसा कि हमारे संवाददाता बता रहे थे, एक लंबा चौड़ा राजनीतिक करियर इनका रहा है, ज़मीनी पकड़ बताई जाती है, सभी खेमों से अच्छा तालमेल है और उसी तालमेल के जरिए आगे की जो राह है उसे आसान करने की कोशिश करेंगे महेंद्र भट्ट। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जेपी नड्डा के साथ, और अलग अलग राज्यों में इस तरह की तब्दीलियां 2024 से मद्देनजर सामने आ रही हैं।